मणिपुर इस समय जातीय संघर्ष का चेहरा बनकर सुर्खियों में छाया हुआ है, लेकिन इस हिंसा का असर अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी महसूस किया जा रहा है। कयास ऐसे भी हैं कि ये लंबे समय तक जारी भी रह सकता है। अब इस हिंसा की तपन मेघालय और शिलांग तक जा पहुंची है। मणिपुर में जारी अशांति के मद्देनजर 1600 लोगों से ज्यादा लोगों को असम के कछार जिले में सीमा पार कराए गए हैं और 30 से ज्यादा लोगों को, ज्यादातर महिलाओं और बच्चों ने मिजोरम के सैतुअल जिले में शरण ली है। लेकिन ये हिंसा मणिपुर और उसके आसपास के राज्य सरकारों के लिए टेंशन बढ़ाती ही जा रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पूर्वोत्तर राज्य में शांति की अपील के साथ साथ जातीय समुदायों के बीच एक संवाद शुरू करने की अपील भी की है। यानी एक साथ असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम तक की सरकार की टेंशन बढ़ चुकी है। उधर अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग को लेकर मैती और आदिवासियों के बीच झड़पों के बाद पूर्वोत्तर का राज्य जातीय हिंसा से हिल चुका है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। मणिपुर के हालात पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करने वाला है और इसी बीच उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि केंद्र मणिपुर में संघर्षरत समूहों के साथ बातचीत करने और उनके मुद्दों को हल करने के लिए तैयार है। दरअसल हुआ यूं है कि मणिपुर में जातीय हिंसा के बाद मेघालय की राजधानी शिलांग में भी कुकी और मैती समुदाय के सदस्य गुरुवार की रात आपस में भिड़ गए और पुलिस ने इस घटना के संबंध में 16 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पहाड़ी शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दोनों राज्यों के अधिकारियों ने कुछ सरकारी स्कूलों में अस्थायी आश्रयों की व्यवस्था भी की है। उन्हें भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जा रही हैं। मिजोरम के 2 जिले आइजोल और सैतुअल मणिपुर के साथ लगभग 95 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, जिसमें आइजोल और सैतुअल असम और नागालैंड के साथ 204 किलोमीटर और 225 किलोमीटर की अंतर की राज्य सीमाएं हैं। वहीं इम्फाल घाटी में रविवार को जनजातीय सामान्य होता नजर आ रहा है, क्योंकि दुकानें और बाजार फिर से खुलने लगे हैं और सड़कों पर कारें भी चलने लगी हैं। हिंसा प्रभावित मणिपुर में चुराचांदपुर जिले में रविवार सुबह कर्फ्यू में 3 घंटे की ढील दी गई थी। इस दौरान लोगों ने दवा और भोजन जैसी जरूरी चीजें खरीदी। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लगाए जा रहे कर्फ्यू में सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक ढील दी गई थी और इससे पहले शनिवार को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक 2 घंटे की ढील दी गई थी। आपको बता दें कि कई आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय, विशेष रूप से मैती, नागा, कुकी, मिजो, चकमा विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में रह रहे हैं, जो 200 से ज्यादा बोलियों के साथ एक जटिल भाषाई मोज़ेक पेश करते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र 4558 करोड़ लोगों का घर है। स्वदेशी आदिवासियों की आबादी लगभग 28% है और वो ज्यादातर अपनी मातृभाषा बोलते हैं। कुल आबादी में मैती समुदाय करीब 53% है और ज्यादातर इम्फाल घाटी में ही रहते हैं। आदिवासियों में नगा और कुकी समुदाय वो शामिल हैं और आबादी में इनकी संख्या करीब 40% है और ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं। इसी बीच असम राइफल्स की एक टुकड़ी को इम्फाल में सभी नागा छात्रों को रविवार को वापस कोहिमा ले जाने के लिए चुनिंदा जगहों से एकत्रित करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि आधिकारिक मृतक संख्या 54 हैं, जिनमें 16 शव चुराचांदपुर जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखे गए हैं, जबकि 15 शव इम्फाल पूर्वी जिले के जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान में रखे गए हैं। अधिकारी ने कहा है कि इम्फाल पश्चिम जिले के लामफेल में क्षेत्रीय चिकित्सा आयुर्विज्ञान संस्थान ने 23 लोगों के मारे जाने की सूचना दी है। पुलिस का कहना है कि चुराचांदपुर जिले में शुक्रवार रात को 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 5 उपद्रवी मारे गए हैं और इंडिया रिजर्व बटालियन के 2 जवान भी घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि चुराचांदपुर जिले के सैटन में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 उग्रवादी मारे गए थे। पुलिस ने बताया है कि टोरबंग में उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, जिसके चलते सुरक्षा बलों को जवाबी कार्रवाई करनी ही पड़ी। पुलिस ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया और IRB के 2 जवान घायल हो गए हैं। एक रक्षा प्रवक्ता का कहना है कि सेना ने चुराचांदपुर, मोरेह,
काकचिंग और कांगपोकपी जिलों को अपने कंट्रोल में ले लिया है। मणिपुर में पिछले 4 दिनों से तबाही मचाने वाली जातीय हिंसा को रोकने और शांति बहाल करने के लिए शनिवार को यहां राज्य सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने कहा है कि बैठक में राज्य की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की गई है और मणिपुर में शांति और स्थिरता लाने की तरीके भी खोजने के लिए कुछ उपाय अपनाए गए हैं। इस बैठक में कांग्रेस, भाकपा, जदयू, नगा पीपुल्स फ्रंट, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, मणिपुर पीपुल्स पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक सहित लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाग लिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता और 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह भी बैठक में शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने की थी। एक लंबी चर्चा के बाद बैठक में राज्य में शांति की अपील करने और सभी नागरिकों को संयम बरतने और ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया गया, जिससे आगे हिंसा या फिर अस्थिरता न हो सके। मणिपुर गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के हालात पर 2400 घंटे नजर रखे हुए हैं। गृह मंत्री ने गुरुवार से मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, केंद्रीय गृह सचिव और अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ कई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठकें की हैं। शाह ने कई पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत की है और मणिपुर की स्थिति और मणिपुर में रहने वाले छात्रों और लोगों की भलाई के बारे में भी चर्चा और बातचीत की है। पूर्वोत्तर राज्यों की विभिन्न राज्य सरकारें छात्रों और मणिपुर में रहने वाले विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की सुरक्षा के लिए मणिपुर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क साधे हुए हैं। असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम सरकारों ने मणिपुर में रहने वाले छात्रों और लोगों के लाभ के लिए 24/7 हेल्पलाइन बनाई है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस मामले में अपने बयान दिए हैं। ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि हिंसा प्रभावित मणिपुर में फंसे राज्य के लोगों को निकालने के प्रयास जारी हैं। पूर्वोत्तर राज्य में हिंसक झड़पों पर चिंता जताते हुए बनर्जी ने मुख्य सचिव HK द्विवेदी से स्थिति की निगरानी करने और फंसे हुए लोगों को निकालने के प्रयास का भी आग्रह किया। उन्होंने ट्वीट किया है कि मणिपुर में हमें जिस तरह के संदेश मिल रहे हैं उससे गहरी पीड़ा हुई है। मैं मणिपुर के लोगों और देश के विभिन्न हिस्सों के अन्य लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ जो अब वहां फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार लोगों के साथ प्रतिबद्धता से खड़ी है और मणिपुर सरकार के साथ बातचीत से वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास करने का फैसला किया है। मुख्य सचिव को पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने और लोगों की मदद करने का भी निर्देश दिया है। हम हर समय लोगों के साथ हैं और सभी से शांति बनाए रखने का आग्रह करते हैं। और इसी तरीके से मणिपुर हिंसा को लेकर तमाम राजनेताओं की भी, तमाम राज्यों के सरकारों की भी चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।